नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है ईमेल। ये जो टॉपिक है ईमेल, ये हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए और अदर जीएस के पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आईसीटी से संबंधित है। आईसीटी का ही एक पार्ट है ईमेल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ईमेल जो है वो क्या होती है और किस प्रकार से इसके किस तरह से जो है फंक्शन करती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तथा मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ईमेल। जैसे कि इसमें आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ऊपर लिखा हुआ है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन पर्सन्स। दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशंस का जो आदान प्रदान है। नीचे दिया हुआ है हैज़ मेड टॉकिंग पॉसिबल टर्म्ड एज चैटिंग, कि लोगों के बीच में बातचीत संभव हो पाई है ईमेल के थ्रू, यानी चैटिंग ईमेल के द्वारा की जा सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जो ईमेल है एक इस तरीके का साधन है जो दो लोगों के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर किया जा सकता है, जिसके द्वारा और ऑनलाइन चैट भी की जा सकती है। तो जानेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ओपन एब्रीवेटेड एज ईमेल, इसे ज़्यादातर शॉर्ट में ईमेल कहा जाता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस। ये जो डिजिटल मैसेजेस हैं उनका आदान प्रदान करने का एक तरीका है, डिज़ाइन प्राइमरली फॉर ह्यूमन यूज़, जिसका विशेष रूप से ह्यूमन बींग्स को यूज़ करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, कि व्यक्ति कहीं भी बैठा किसी भी इंफॉर्मेशन को का जो है डिजिटल मैसेजेस का आदान प्रदान कर सके, किसी भी इंफॉर्मेशन को भेज सके या अपने पास मंगा सके, एक से ज़्यादा लोगों को डिलीवर कर सके। इसमें समय भी ना के बराबर लगता है। Email systems are based on a store and forward model in which email server systems accept, forward, deliver, and store messages on behalf of users who only need to connect to the email infrastructure. ईमेल का जो सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है? स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल पर, यानी ये इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और फॉरवर्ड भी करता है। इस प्रकार के मॉडल पर बेस्ड है ये, जिसमें जो ईमेल का सर्वर है वो सर्वर सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट भी कर लेता है, फॉरवर्ड भी करता है, डिलीवर भी कराता है, और कुछ जो मैसेजेस ज़रूरी होते हैं उन्हें स्टोर भी रखता है ऑन बिहाफ ऑफ यूज़र के बिहाफ पर। यानी आप अपने ईमेल बॉक्स में जब जाकर देखें तो पुरानी से पुरानी ईमेल जो आपको आई हुई होती है उस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका सारा डेटा मिल जाता है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल के क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ है वी कैन सेंड ए मैसेज एनी टाइम एनीवेयर। कहीं भी कभी भी हम मैसेजेस भेज सकते हैं। दूसरा है वी कैन सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल्स एट सेम टाइम, यानी हम उसी मैसेज को बहुत सारे लोगों में एक साथ भेज सकते हैं। वी कैन फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू को वर्कर्स विदाउट री टाइपिंग इट। हम इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं बिना री टाइप किए, यानी हमने ऐसी की ऐसी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने का ऑप्शन ईमेल में दिया होता है, जिसमें हमें दोबारा से उस इंफॉर्मेशन को टाइप नहीं करना पड़ता। वी कैन सेंड द मैसेजेस अराउंड द वर्ल्ड एज इजीली एज टू फ्रेंड इन द नेक्स्ट केबिन। हम उतनी ही आसानी से मैसेजेस को कहीं भी बैठे हुए संसार के कहीं किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठा हो वो भेज सकते हैं, जितना आसानी से हम अपने बराबर के केबिन में बैठे हुए मित्र से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हम ईमेल के थ्रू भी मैसेजेस का आदान प्रदान कर सकते हैं। वी कैन सेव द टाइम, इससे टाइम बचा सकते हैं। ईमेल इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है, सेकेंडों में डिलीवर हो जाती है। यूजुअली टेकिंग नो मोर टाइम देन ए फ्यू मिनट टू बी रिसीव, बहुत ही कम समय लेती है डिलीवर होने में। वी कैन मेल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड रिसिप्टेंट कैन देन एडिट एंड रिटर्न रिवाइज वर्जन्स। हम इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं,
उनमें एडिट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को और फिर वापस से उन्हें भेज सकते हैं। इट इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू पोस्टल मेल। जो पोस्टल मेल है यानी जो हम पहले पत्र भेजने की प्रथा हुआ करती थी, उससे ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। ईमेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। बेसिकली इसके दो कंपोनेंट होते हैं, मैसेज हेडर एंड मैसेज बॉडी। तो जो मैसेज हेडर होता है पहले उसे देखते हैं। द मैसेज हेडर कंटेन्स कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। मैसेज हेडर में जो है कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं, लिमिटेड चीज़ें केवल कि क्या इसमें डाला जाना है, इंक्लूडिंग एंड ऑरिजिनेटर्स ईमेल एड्रेस, यानी आपका वो उसका एड्रेस जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं और जिसको रिसीव करनी है, यानी आपका और आप जिसको भेज रहे हैं उसका रिसिप्टेंट का एड्रेस होता है। यूजुअली एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एडेड सच एज ए सब्जेक्ट हेडर। जैसे कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि वो सब्जेक्ट हेडर, यानी कि किस विषय पर आप मेल भेजना चाहते हैं, इसमें वो आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसे भी देख लेंगे। दूसरा होता है मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी है इसकी जिसके अंदर आप अपना कंटेंट टाइप करते हैं कि आप ईमेल में जो मैसेज है वो क्या भेजना चाहते हैं, उसे कहते हैं मैसेज बॉडी। अब देखते हैं हेडर फील्ड। हेडर फील्ड में चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम। फ्रॉम में क्या आता है, द ईमेल एड्रेस एंड ऑप्शनली द नेम ऑफ द ईमेल ऑथर और सेंडर। फ्रॉम में आता है आपका ईमेल एड्रेस यानी भेजने वाले का ईमेल एड्रेस या उसका नाम। टू में आता है द ईमेल एड्रेस ऑफ द मैसेजेस रिसेप्टेंट, यानी जिसको मैसेज हम भेज रहे हैं उसका जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वो हम टू में डालते हैं। इंडिकेट्स प्राइमरी रिसेप्टेंट, यानी जो टू में है जो सबसे पहला प्राइमरी रिसेप्टेंट है उसके लिए उसकी मेल आईडी को डाला जाता है। इसमें एक से ज़्यादा को भी आप डाल सकते हैं, ये नहीं है कि आप केवल एक ही ईमेल एड्रेस डालेंगे। अगर एक ही मेल आपको 10 लोगों को भेजनी है तो वो उनके सबके एड्रेसेस आप इसमें डाल सकते हैं। फॉर सेकेंडरी रिसिप्टेंट CC एंड BCC, उसके लिए CC और BCC का यूज़ करते हैं। अगर सेकेंडरी रिसिप्टेंट भी है, BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एड्रेसेस एडेड टू द SMTP, डिलीवरी लिस्ट बट नॉट लिस्टेड इन द मैसेजेस डेटा। यानी ये आपकी जो मेल है वो डिलीवर तो होगी लेकिन जो लिस्ट है उसमें दिखाई नहीं देगी, मैसेज डेटा में शो नहीं करेगी। रिमेनिंग इनविजिबल टू अदर रिसिप्टेंट, यानी जो आपको तो पता है कि आपने भेजी है लेकिन दूसरे लोग जो है उस रिसिप्टेंट जो हैं बाकी ये वो इसे नहीं देख पाएंगे। CC कहते हैं कार्बन कॉपी। मैनी ईमेल क्लाइंट्स विल मार्क ईमेल इन, इसमें बहुत सारे ईमेल क्लाइंट्स को बहुत सारी ईमेल्स डाली जा सकती हैं जिन्हें आप मार्क करना चाहते हैं कि जो सूचना हम यहाँ भेज रहे हैं उसके बारे में इन सबको भी पता हो, जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं कि हमने ये सूचना वहाँ पर भी भेजी है, तो वो CC में डाली जाती हैं। योर इनबॉक्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर इन द टू और CC लिस्ट की, वो दिखा पता पड़ जाता है आपको कि आप किस में ले रहे हैं, कि आप टू में हैं या CC लिस्ट में आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा फ्रॉम। फ्रॉम में वो ईमेल एड्रेस आएगा जो भेजने वाले का है, सेंडर का है। टू में वो आएगा जिसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, यानी ऐसे एड्रेसेस आएंगे जिनको हम कार्बन कॉपी तो भेज रहे हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि और लोगों को ये पता चलेगी, तो वो BCC में आ जाएगा। CC में वो जो हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमने उन्हें भी ये सूचना दे दी है, यानी एक से अधिक लोगों को सूचना देनी है और एक को भी ये अवेयर करना है कि ये सूचना वहाँ भी पहुँच चुकी है, तो वो कार्बन कॉपी में आता है। अब आता है हेडर फील्ड। हेडर फील्ड में अगर हम और चीज़ देखते हैं, इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। एक आता है डेट, द लोकल टाइम एंड डेट व्हेन द मैसेज वाज रिटन ऑटोमेटिकली अटैच्ड बाय सेंडिंग। ये जो डेट है और टाइम है ये ईमेल में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है कि आपने किस समय लिखी है और किस समय आपने भेजी है, वो टाइम उस पर आ जाता है। सब्जेक्ट में आता है ए ब्रीफ समरी ऑफ द टॉपिक ऑफ द मैसेज। आपका जो टॉपिक है मैसेज का उसके बारे में आप यहाँ सब्जेक्ट में डालते हैं कि आप किस विषय में ईमेल भेजना चाह रहे हैं। उसके बाद मैसेज आईडी, ऑल्सो एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड फील्ड यूज टू प्रिवेंट मल्टीपल डिलीवरी। ये मैसेज आईडी जो होती है ये भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती है। और अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑप्शन है अगर आप किसी फाइल को अटैच करके उस मेल में भेजना चाहते हैं, मैसेज के साथ का भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। अटैचमेंट कंटेन द नेम ऑफ फाइल दैट यू वांट टू सेंड, एग्जाम्पल ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वो जो नाम है फाइल का आप जो भी भेज रहे हैं
वो अटैचमेंट में लिख के जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस कैसे दिखता है, किस प्रकार बनता है? टू डिलीवर मेल अ सिस्टम मस्ट यूज एन एड्रेसिंग सिस्टम विद यूनिक एड्रेस, क्योंकि ईमेल केवल इस यूनिक एड्रेस पे ही डिलीवर की जा सकती है, जो कि किसी दूसरे का पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस है और वो उसके अंदर मेंशन्ड है। जिस भी मेल ब्राउज़र को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जीमेल यूज़ कर रहे हैं, या याहू है, रेडिफ है, तो इनका एक पर्टिकुलर एड्रेस, तो उसके हिसाब से ही मेल भेजा जा सकता है। इसमें सबसे पहले जो आता है, ये दो पार्ट्स में होता है। ईमेल एड्रेस जो है दो पार्ट्स में होता है। इसमें यूज़र नेम और डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है, और दीज आर सेपरेटेड बाई @ साइन। सबसे पहले यूज़र नेम लिखा जाता है, उसके बाद @ और उसके बाद डोमेन नेम। सपोज आप जीमेल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ईमेल आईडी आप जीमेल पर बनाए हैं, तो उसमें आपका नाम, जो भी आप यूज़र नाम नेम रखना चाहें वो आएगा। देन उसके बाद @gmail.com। इसी तरह अगर याहू पर बनाते हैं तो आपका नाम @yahoo.com। इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी को आपको बनाना होता है। वही एक यूनिक एड्रेस होता है जिस पर मेल डिलीवर हो सकती है। जब तक आपका कोई मैसेज डिलीवर नहीं होगा, जब तक आपके पास एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं, उसका प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं हो, तब तक आपकी सूचना वहाँ तक नहीं जाती है। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला, बहुत सस्ता कम्युनिकेशन का साधन है। बहुत आसानी से मैसेजेस को इधर उधर भेजा जा सकता है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। वंस यू आर ऑनलाइन देयर इज़ नो फर्दर एक्सपेंस। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कोई और खर्चा आपका नहीं होता है। ईजी टू रेफरेंस के लिए ईजी है। सेंट एंड रिसीव्ड मैसेजेस एंड अटैचमेंट कैन बी स्टोर सेफली, लॉजिकली एंड रिलायबली। आप जो भी कुछ इन्फॉर्मेशंस या मैसेजेस या फाइल्स अटैचमेंट जो भी कुछ भेजते हैं, वो सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाते हैं। ईजी टू यूज़ करने में आसान है। वंस यू आर सेटअप सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज सिंपल। अगर आपको एक बार ईमेल बना लिया आपने और उसे एक बार उसका सिस्टम समझ लिया, तो ये सब कुछ करना बहुत ही आसान है। दैट गोज फॉर ए होस्ट ऑफ अदर ईमेल फंक्शन। डेटा स्टोरेज एंड कॉन्टैक्ट कैन बी एक्सेस्ड क्विकली एंड ईजिली। डेटा स्टोरेज और कॉन्टैक्ट, यानी अगर आप इसमें ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है कि अगर आपने किसी को एक बार मेल सेंड कर दिया, तो हर बार उसका मेल एड्रेस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टोर हो जाता है। जब भी आपको दोबारा उसको यूज़ करना है, तो आप जैसे ही उसका यूज़र नेम डालते हैं या उसका नाम डालते हैं, तो वो ईमेल एड्रेस आपके बॉक्स में सामने दिखने लगता है। ये फास्ट है। मैसेज टू सेंड, बहुत तेज़ी से इससे मैसेज भेजे जा सकते हैं। इवन इन सेकेंड्स में भेजे जा सकते हैं। ईमेल इज़ बाई फार एंड द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट साधन है ईमेल। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इमोशनल रेस्पॉन्सेज। सम ईमेल्स कॉज अपसेट और एंगर। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई इस तरीके से ईमेल लिख देता है जो व्यक्ति को अपसेट कर देती हैं। A reply in the heat of the moment can't be retracted। और गुस्से में आके व्यक्ति कुछ का कुछ रिप्लाई कर देता है, यानी सोच समझ नहीं पाता, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल रहता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, टू मैनी पीपल सेंड टू मच इन्फॉर्मेशन। इसमें एक समस्या ये भी है कि अननेसेसरी की ईमेल बहुत सारी आती रहती हैं। बहुत सारा डेटा आपके सर्वर पर इकट्ठा होता रहता है। कई बार जिनको आप देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, वो फालतू की मेल्स उसमें स्पैम में आ जाती हैं। lacks the personal touch, some things are best left untyped। बहुत पर्सनल टच ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप टाइप नहीं कर पाते। आप बताना तो चाहते हैं, लेकिन आप उसे शब्दों में या टाइप करके नहीं भेज पाते। व्यक्ति को क्योंकि सामने पर्सनल टच नहीं है, इसलिए वो आपकी बात को, फीलिंग्स को नहीं समझ पाता। वो केवल मैसेज का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उतनी ही बात समझ में आती है जितनी मैसेज में कन्वे की गई है। ईमेल विल नेवर बीट ए हैंड रिटन कार्ड। कभी भी ईमेल जो है हैंड रिटन कार्ड को बीट नहीं कर सकता है, लेटर को। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप की बात आती है, तो ये प्रैक्टिकली यूज करने वाला साधन है, जहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशंस को आदान प्रदान किया जा सकता है। इमोशनली इसका या रिलेशनशिप्स का इसका में कोई भी मेंटेन करने में इसका कोई रोल नहीं होता। दिस इज़ ऑल अबाउट ईमेल। आज हमने जाना कि ईमेल क्या है, इसका क्या यूज़ है, किस प्रकार से इसके कितने पार्ट्स होते हैं, किस किस तरीके से किस किस एब्रीविएशन का क्या मीनिंग होता है, इन सभी को हमने जाना। साथ ही हमने जाना कि इसका यूज़ और मिसयूज़ क्या है, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।